कमरा बिल्कुल खाली था। उस पर एक ठंडी बेजान नीली रोशनी पड़ रही थी जो खामोश बिजली के साथ गूंजती हुई लग रही थी। तारे जमीन पर धागों की तरह फैले हुए थे जो एक तंग त्रिकोण में रखी 3 कुर्सियों पर आकर मिल रहे थे। यह एक इंसान की आत्मा का प्रवेश द्वार था, एक ऐसी जगह जहां से गर्मी और आराम छीन लिया गया था, जिसे एक ही घुसपैठ के मकसद के लिए बनाया गया था। कॉब खाली बीच वाली कुर्सी को घूर रहा था जो उनके टारगेट के लिए थी। उसकी अपनी परछाई एक अंधेरे मॉनिटर से वापस उसे घूर रही थी, एक ऐसा चेहरा जिस पर जानी पहचानी थकावट छपी हुई थी। हवा में उस काम का न बोला गया बोझ भरा हुआ था जो वे करने वाले थे, एक इंसान की सबसे गहरी मान्यताओं पर एक नाजुक और खतरनाक सर्जरी। हर मिशन शुरू में एक जैसा ही लगता था। यह डूबने से पहले एकाग्रता का एक शांत पल था। साइटो हमेशा की तरह एक साफ सुथरा बिजनेसमैन अपनी महंगी कमीज की कफ ठीक कर रहा था। उसका शांत स्वभाव एक मुखौटा था, उस बड़े दांव के लिए एक सावधानी से बनाया गया नकाब जिसे वह फंड कर रहा था। वह कंक्रीट और स्टील के साम्राज्य को कंट्रोल करने का आदी था, लेकिन यह नई सीमा इंसान का अवचेतन एक कहीं ज्यादा अस्थिर इलाका था। उसने कॉब से अरी की तरफ देखा। उसकी नजर विश्लेषणात्मक थी, कमजोरी का कोई भी संकेत ढूंढ रही थी। सब तैयार है? उसने पूछा। उसकी आवाज धीमी और स्थिर थी, फिर भी वह खामोशी को एक चाकू की तरह काट रही थी। वह सिर्फ इक्विपमेंट के बारे में नहीं पूछ रहा था, वह पूछ रहा था कि क्या वे चेतना के पर्दे के पीछे छिपी अराजकता का सामना करने के लिए तैयार थे, एक ऐसी जगह जहां तर्क की कोई शक्ति नहीं थी। अरी सबसे कम उम्र की थी, लेकिन उसकी आंखों में तेज बुद्धिमत्ता की चमक थी जो उसकी उम्र को झुठला रही थी। वह सावधानी से कनेक्शन चेक कर रही थी। उसकी हरकतें सटीक और आत्मविश्वास भरी थीं। उसके लिए यह एक बड़ी आर्किटेक्चरल चुनौती थी, एक बहुत बड़ी जटिलता वाली पहेली। उसे उन भूतों ने नहीं सताया था जो कॉब को परेशान करते थे, न ही उसमें साइटो जैसी कॉर्पोरेट महत्वाकांक्षा थी। वह एक निर्माता थी, एक कलाकार जो एक सपने को गढ़ने वाली थी। फिर भी वह भी कमरे में टेंशन महसूस कर सकती थी। यह एक चट्टान के किनारे पर खड़े होने जैसा एहसास था, यह जानते हुए कि तुम्हें कूदना है, लेकिन यह नहीं जानते कि नीचे कोहरे में क्या है। मशीनों की गूंज लगातार धीमी गड़गड़ाहट थी, उस बनाई हुई हकीकत के लिए एक धड़कन जिसे वे बनाने वाले थे। कॉब ने आखिरकार अपनी खामोशी तोड़ी। जिस पल हम अंदर होंगे, सब्जेक्ट का दिमाग अपना बचाव करेगा। वह हमें महसूस करेगा, एक कांटे की तरह। हमें बिना किसी रुकावट के काम करना होगा। उसके शब्द एक चेतावनी थे, एक सबक जो उसने दर्दनाक अनुभव से सीखा था। उसने देखा था कि एक दिमाग का बचाव क्या कर सकता है, कैसे वे एक सपने को एक ऐसे बुरे सपने में बदल सकते हैं जिससे कोई आसान रास्ता नहीं था। नीली रोशनी टिमटिमाती हुई लग रही थी, या शायद यह उसकी थकी हुई आंखों का सिर्फ एक धोखा था। वह जानता था कि सबसे खतरनाक दुश्मन सब्जेक्ट के प्रोजेक्शन नहीं थे, बल्कि वह बोझ था जिसे वे अपने दिमाग में लिए हुए थे, खासकर उसका अपना। यादें हमेशा इंतजार कर रही थी, सिर्फ सतह के नीचे रिसने के लिए तैयार। तैयारी शांत तीव्रता की एक रस्म थी। उनमें से हर कोई अपनी तय कुर्सी पर बैठ गया। ठंडी चमड़ी उनके सीने में बढ़ती चिंता के विपरीत थी। अरी ने आखिरी समायोजन किए। उसकी उंगलियां एक कंट्रोल पैनल पर नाच रही थीं। एक नरम लयबद्ध बीप कमरे में भरने लगी, उनके साझा विस्मृति के लिए एक उलटी गिनती। कॉब ने अपनी आंखें बंद कर ली, गहरी स्थिर सांस ली। उसने अपने दिमाग को साफ करने की कोशिश की, उस चेहरे को दूर धकेलने की कोशिश की जो हमेशा उसके विचारों की परछाई में रहता था। मान, यह मिशन के बारे में है, उसने खुद से कहा। यह साइटो के उद्देश्य के बारे में है, लेकिन दिमाग एक धोखेबाज जगह है और उसका अपना पछतावे और दुख का एक बारूदी सुरंग था, एक ऐसा परिदृश्य जिसमें वह 2 और लोगों को घसीटने वाला था। खतरा बहुत ज्यादा था। अनुक्रम शुरू कर रही हूं, अरी ने घोषणा की। उसकी आवाज शांत लेकिन दृढ़ थी। बीप की गति तेज हो गई, हर धड़कन खाई के एक कदम करीब थी। साइटो की उंगलियां सफेद हो गई थीं, क्योंकि उसने अपनी कुर्सी की बाहों को कसकर पकड़ रखा था। उसकी कॉर्पोरेट अड़ियलपन आखिरकार एक दरार दिखा रही थी। वह नियंत्रण छोड़ रहा था।
अपने भाग्य और अपनी संपत्ति को दिमाग के इन दो आर्किटेक्ट्स के हाथों में सौंप रहा था। एक धीमी, कंपन करने वाली गूंज तेज हो गई, उनकी हड्डियों के माध्यम से गूंजती हुई, जैसे ही बेहोश करने वाली दवाएं बहने लगी। कमरे की नीली रोशनी दूर महसूस होने लगी, किनारों पर धुंधली होती हुई, जैसे ही प्रेरित नींद की पहली लहर उन पर छा गई। यह गिरने का एहसास था, गहराई में एक कोमल, अटल खिंचाव। बाहर की दुनिया फीकी पड़ गई। बेजान नीला कमरा भागती हुई छवियों और दबी हुई आवाजों के झरने में घुल गया। यह अराजक संक्रमण था, वास्तविक दुनिया और बनाई गई दुनिया के बीच का नो मैन्स लैंड। एक पल के लिए अंधेरे और उनकी अपनी सांसों की आवाज के अलावा कुछ भी नहीं था, जो बढ़ाई और विकृत हो गई थी। कॉब ने परिचित झटके को महसूस किया, मानसिक क्लिक जैसे ही उसकी चेतना साझा स्वप्न लोक में बंद हो गई। वह सबसे पहले पहुंचा, एंकर। उसने एक पल बाद अरी और साइटो की उपस्थिति महसूस की। उनके दिमाग उसके साथ जुड़ रहे थे। उन्होंने जो विशाल खाली जगह बनाई थी, उसमें एक नाजुक त्रिमूर्ति बना रहे थे। शून्य भरे जाने का इंतजार कर रहा था। हम अंदर हैं, कॉब की आवाज गूंजी, हवा में नहीं बल्कि सीधे उनके दिमाग में। लेवल 1, स्थिर करो। अंधेरा हटने लगा, आकृतियों और रूपों में कोअलिसिंग हो रहा था। सपने की पहली परत आकार ले रही थी। अरी के सावधानीपूर्वक डिजाइन से बनी थी, लेकिन सब्जेक्ट के अपने अवचेतन से रंगीन थी। हवा में बारिश और नम कंक्रीट की गंध आने लगी। मशीन की धीमी गूंज एक शहर के दूर के परिचित ड्रोन से बदल गई। वंश पूरा हो गया था। वे अब नीले कमरे में नहीं थे, वे एक दिमाग के अंदर थे, और शहर उनके चारों ओर जाग रहा था, उन आर्किटेक्ट्स से अनजान जो उसकी सड़कों पर चल रहे थे। असली खतरा शुरू होने वाला था। वे एक शहर के कोने पर खड़े थे जो परिचित भी था और बहुत गलत भी। बारिश सीधी, अस्वाभाविक रूप से धीमी रेखाओं में गिर रही थी, डामर पर चमक रही थी। उनके आसपास की इमारतें अजीब कोणों पर झुकी हुई लग रही थीं। उनकी खिड़कियां हजार खाली आंखों की तरह नीचे घूर रही थीं। यह एक सोते हुए दिमाग से पैदा हुआ महानगर था, और इसकी वास्तुकला भौतिकी के नियमों को झुठला रही थी। अरी ने चारों ओर देखा। पेशेवर गर्व की एक झलक बेचैनी के साथ मिली हुई थी। मूल संरचना टिकी हुई है, उसने सोचा, बोला। उसकी आवाज उनके साझा चेतना में एक फुसफुसाहट थी, लेकिन सब्जेक्ट का दिमाग पहले से ही सुधार करना शुरू कर रहा है। विवरण विकृत होने लगे थे। एक संकेत था कि उन्हें किसी आदिम स्तर पर पता चला था। लोग सबसे ज्यादा परेशान करने वाले थे। एक भीड़ सड़कों से गुजर रही थी, लेकिन वे उद्देश्य से नहीं चल रहे थे। वे एक धीमी गति वाली नदी की तरह बह रहे थे। उनकी हरकतें एक सूक्ष्म, डरावने तरीके से सिंक्रोनाइज थीं। किसी ने आंख से आंख नहीं मिलाई, किसी ने बात नहीं की। उनके चेहरे खाली कैनवास थे, भावना से रहित। फिर भी कॉप ने उनकी सामूहिक जागरूकता महसूस की। वे प्रोजेक्शन थे, अवचेतन के एंटीबॉडी, और उनकी निष्क्रियता उनके असली कार्य के लिए एक नकाब थी। घुसपैठियों की पहचान करना और उन्हें खत्म करना। कॉप ने अपना सिर नीचे रखा, दूसरों से भी ऐसा ही करने का आग्रह किया। ध्यान मत खींचो, बस ऐसा काम करो जैसे तुम यहीं के हो। हमें अपने पिता के टारगेट के प्रोजेक्शन को ढूंढना है। साइटो, हालांकि स्पष्ट रूप से परेशान था। यह एक बोर्डरूम नहीं था, यह एक जीवित, सांस लेने वाला भ्रम था। उसने एक अखबार का स्टैंड देखा जहां सुर्खियां घूमते हुए अर्थहीन प्रतीकों की भाषा में लिखी थी। एक ट्राम बिना ड्राइवर के गुजर गई। उसकी घंटी एक बेसुरा धुन बजा रही थी। यह जगह अस्थिर महसूस होती है, उसने प्रसारित किया। उसकी आवाज चिंता से तंग थी। वह व्यवस्था का आदमी था, और यह दुनिया उस हर चीज के विपरीत थी जिसे वह जानता था। हवा ही भारी महसूस हो रही थी, एक स्वप्न तर्क से भरी हुई थी जो उन पर पल भर में पलट सकती थी। बारिश उन्हें गीला नहीं कर रही थी। यह एक विवरण था जिसे सब्जेक्ट के दिमाग ने भरने की जहमत नहीं उठाई थी। उनकी जेल की कृत्रिमता की एक भयावह याद दिला रही थी। जैसे ही वे शहर के केंद्र में गहरे चले गए, विसंगतियां और ज्यादा स्पष्ट होती गईं। कागज के पक्षियों का एक झुंड एक ब्रीफकेस से निकला और ग्रे आकाश में उड़ गया। एक टावर पर एक घड़ी पीछे की ओर घूम रही थी। उसके हाथ गति का एक धुंधलापन थे। शहर एक जीवित विरोधाभास था, एक सुंदर और डरावनी रचना।
अरी ने वास्तुशिल्प विवरणों पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की, जिन रास्तों को उसने डिजाइन किया था, लेकिन सब्जेक्ट का दिमाग एक शक्तिशाली सहयोगी था। अपनी चिंताओं और रहस्यों के साथ उसकी ब्लूप्रिंट पर पेंटिंग कर रहा था। कुछ गलत है कॉब, अरी का विचार आया, इस बार ज्यादा तेज। प्रोजेक्शन। वे हमें देखने लगे हैं। भीड़ में खाली चेहरे धीरे धीरे, लगभग अगोचर रूप से उनकी दिशा में मुड़ रहे थे। बदलाव पहले सूक्ष्म था। भीड़ में एक अकेला प्रोजेक्शन अपनी बेतरतीब चाल को रोककर खड़ा हो गया। उसका सिर ऐसे झुका हुआ था जैसे कोई ऐसी आवाज सुन रहा हो जो किसी और को सुनाई नहीं दे रही थी। फिर एक और रुका और एक और। कुछ ही सेकंड में पूरी गली शांत हो गई। लोगों की नदी मूक दर्शकों का बांध बन गई थी और हर खाली चेहरा अब सीधे उनकी ओर मुड़ा हुआ था। गुमनामी का भ्रम चला गया था। वे जानते हैं, कॉब की आवाज तेज और जरूरी थी। वे जानते हैं कि हम यहाँ के नहीं हैं। चलो अभी। योजना बनाने का समय नहीं था, केवल प्रवृत्ति के लिए। उसने अरी का हाथ पकड़ा और दौड़ना शुरू कर दिया। साइतो उनके पीछे दौड़ने के लिए हाथापाई कर रहा था। पीछा शुरू हो गया। भीड़ उनके पीछे पारंपरिक तरीके से नहीं दौड़ी। इसके बजाय उन्होंने एक भयानक तरल उद्देश्य के साथ चलना शुरू कर दिया। करीब आते हुए, गलियों को अवरुद्ध करते हुए और मानव दीवारें बनाते हुए उनके भागने के रास्ते को काट दिया। ऐसा लग रहा था जैसे शहर खुद ही अपने निवासियों को उन्हें घेरने के लिए निर्देशित कर रहा था। प्रोजेक्शन के चेहरे खाली रहे, लेकिन उनका इरादा स्पष्ट और डरावना था। वे दिमाग की प्रतिरक्षा प्रणाली थे और कॉब, अरी और साइतो संक्रमण थे। वे एक संकरी साइड गली में घुस गए। उनके फ्रैंटिक कदमों की आवाज अजीब कोणों वाली दीवारों से गूंज रही थी। बारिश अपनी धीमी स्थिर गिरावट जारी रखे हुए थी। उनके डर की एक मूक गवाह। इधर आओ, अरी चिल्लाई, एक बाजार की ओर इशारा करते हुए, जिसे उसने एक संभावित सुरक्षित क्षेत्र के रूप में डिजाइन किया था। यह एक जटिल बहुस्तरीय संरचना होनी चाहिए थी, जिसमें खो जाना आसान था। लेकिन जैसे ही वे खुले चौक में घुस गए, उन्होंने इसे बदला हुआ पाया। बाजार के स्टॉल पलटे हुए थे और जगह मलबे का एक भूल भुलैया थी, जिसे सब्जेक्ट के रक्षात्मक अवचेतन द्वारा पुनर्व्यवस्थित किया गया था। प्रोजेक्शन हर तरफ से करीब आ रहे थे। उनकी हरकतें अब धीमी नहीं, बल्कि परेशान करने वाली तेज और सीधी थीं। वे अब लोग नहीं थे, वे बाधाएं थे, शुद्ध प्रतिरोध की अभिव्यक्तियां। इस मानसिक स्थान से घुसपैठियों को बाहर निकालने के एक ही लक्ष्य से प्रेरित थे। सपना सक्रिय रूप से लड़ रहा था। वे फंस गए थे। कॉब ने इलाके को स्कैन किया। उसका दिमाग उसके पैरों से ज्यादा तेजी से दौड़ रहा था। हर रास्ता अवरुद्ध था। प्रोजेक्शन आगे बढ़ रहे थे। उनके हाथ बाहर निकलने लगे थे। उनकी अभिव्यक्ति में कोई हिंसा नहीं थी, जिससे यह किसी तरह और भी बुरा लग रहा था। यह एक ठंडा, गणनात्मक शुद्धिकरण था। वे हमें मारने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। कॉब को एक बीमार करने वाले डर के साथ महसूस हुआ। वे हमें सोखने की कोशिश कर रहे हैं, हमें सपने का हिस्सा बनाने के लिए। पकड़े जाने का मतलब खुद को खोना था। इन टेढ़ी मेढ़ी सड़कों पर हमेशा के लिए भटकने वाला एक और खाली चेहरे वाला प्रोजेक्शन बनना। यह मौत से भी बदतर भाग्य था। बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता नीचे था। उसे किक मारनी थी, लेकिन यह बहुत जल्दी था। यह मिशन को बर्बाद कर देगा। घबराहट फैलने लगी। एक ठंडा झर उनकी साझा चेतना में फैल रहा था। मिशन अब गौण था। जीवित रहना ही सब कुछ था। मैं आर्किटेक्चर को स्थिर नहीं रख सकती। अरी का विचार निराशा की चीख था। उसका अवचेतन बहुत मजबूत है। ये सब कुछ फिर से लिख रहा है। उनके आसपास की टेढ़ी मेढ़ी इमारतें कराहती और हिलती हुई लग रही थीं। सड़कें उनकी आंखों के सामने असंभव ज्यामिति में बदल रही थीं। भूल भुलैया अब सिर्फ शहर का भौतिक लेआउट नहीं थी, यह एक मानसिक भूल भुलैया थी। वे टारगेट की चिंताओं में खो गए थे और उसका डर उनका अपना बन रहा था। हवा में एक स्पष्ट भय की भावना भर गई। एक ऐसी जगह में शिकार होने की भयावह निश्चितता जहां कोई वास्तविक निकास नहीं था। साइतो, जो एक मूक, घबराया हुआ अनुयायी था, अचानक रुक गया। उसने एक इमारत को घूर कर देखा। उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह मेरा पुराना दफ्तर है, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज कांप रही थी।
लेकिन वह जल गया था। सालों पहले सपना अब सिर्फ सब्जेक्ट का नहीं था। उनके अपने दिमाग तनावग्रस्त और कमजोर संरचना में रिसने लगे थे। साइतो का व्यक्तिगत आघात प्रकट हो रहा था, अस्थिर दुनिया में अराजकता की एक और परत जोड़ रहा था। प्रोजेक्शन ने पल भर के लिए उन्हें नजरअंदाज कर दिया। अपनी खाली नजरें प्रेत इमारत की ओर मोड़ दी, जैसे कि भावनात्मक डेटा के इस नए शक्तिशाली टुकड़े को स्वीकार कर रहे हो। सपना उनके डर पर पल रहा था, उनकी अपनी यादों का उनके खिलाफ इस्तेमाल कर रहा था। कॉब ने अपने दिल पर एक जानी पहचानी बर्फीली पकड़ महसूस की। वह जानता था कि क्या हो रहा था। उसने पैटर्न को पहचान लिया। यह मेरी गलती है, उसने प्रसारित किया। उसकी आवाज अपराध बोध से भारी थी। मेरे अपने प्रोजेक्शन रिस रहे हैं, वे उन्हें आकर्षित कर रहे हैं। उसने एक अलग जगह की चमक देखी, एक होटल का कमरा, एक बच्चे का घूमता हुआ लट्टू, एक महिला की मुस्कान जो प्यार भरी और आरोप लगाने वाली दोनों थी। माल वह करीब थी। वह इस वास्तविकता के किनारों पर उसकी उपस्थिति महसूस कर सकता था। उसका प्रभाव अराजकता को बढ़ा रहा था, सब्जेक्ट के बचाव को चुंबक की तरह उनकी ओर खींच रहा था। वह कमजोर कड़ी था, खुला घाव जो पूरे ऑपरेशन को संक्रमित कर रहा था। उसका अतीत एक भूत था जो न केवल उसे बल्कि किसी को भी जिसे वह सपने में लाता था, सताता था। वे अब सिर्फ सब्जेक्ट के प्रोजेक्शन से नहीं भाग रहे थे, वे खुद से भाग रहे थे। शहर उनके सामूहिक डर का एक भूल भुलैया बन गया था। एक गली अरी को बचपन के अंधेरे के डर की याद दिलाएगी। एक पोखर में एक विकृत प्रतिबिंब साइतो को उसकी सबसे बड़ी व्यावसायिक विफलता दिखाएगा। कॉब के लिए हर परछाई में माल की आकृति दिखाई देती थी। वे फंसे हुए थे, दीवारों से नहीं बल्कि अपने ही दिमाग से। डर अब प्रोजेक्शन द्वारा पकड़े जाने के बारे में नहीं था, बल्कि उनकी अपनी व्यक्तिगत राक्षसों द्वारा खाए जाने के बारे में था। एक ऐसे बुरे सपने में खींच लिया गया था जहां से एक किक भी उन्हें बचा नहीं सकती थी। मिशन विफल हो गया था। अब उन्हें बस अपनी समझ के साथ भागना था। टूटने का पल बिना किसी चेतावनी के आया। जैसे ही वे एक सुनसान गोदाम जैसी जगह में घुस गए, बाहरी दुनिया गायब हो गई। बारिश, शहर, पीछा करने वाले प्रोजेक्शन, सब कुछ गायब हो गया। वे अचानक एक साफ धूप वाले डाइनिंग रूम में खड़े थे। एक डाइनिंग रूम जिसे कॉब अच्छी तरह से जानता था। यह उसका था या ऐसा था। मेज के दूसरे छोर पर माल बैठी थी, उसकी पीठ उनकी तरफ थी। हवा में शांति और खामोशी थी जो पीछा करने की अराजकता के बिल्कुल विपरीत थी। अरी और साइतो जम गए, दृश्य की अपार व्यक्तिगत गंभीरता को महसूस करते हुए। यह अब सब्जेक्ट का दिमाग नहीं था, यह कॉब की याद थी, एक निषिद्ध जगह जहां वह अनजाने में उन्हें खींच लाया था। कॉब, यह क्या है? हम कहां हैं? अरी की आवाज अब एक वास्तविक फुसफुसाहट थी। टेलीपैथिक लिंक टूट गया था, सपने के नियम टूट गए थे। माल ने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया। उसके चेहरे पर एक उदास, समझदार मुस्कान थी। तुम वापस आ गए, उसने कहा। उसकी आवाज में एक ऐसा प्यार गूंज रहा था जो एक आरोप जैसा लग रहा था। तुमने वादा किया था कि तुम नहीं आओगे। वह एक खाली चेहरे वाली प्रोजेक्शन नहीं थी, वह पूरी तरह से बनी हुई थी, परिपूर्ण कॉब के प्यार और अपराध बोध से बनी एक भूत। वह उसके दिमाग में सबसे खतरनाक चीज थी। वे नहीं समझते, है ना मेरे प्यार? उसने जारी रखा, उसके पीछे एक डरी हुई अरी और साइतो की ओर देखते हुए। वे नहीं जानते कि वास्तविकता सिर्फ एक सपना है जिससे हम जाग नहीं सकते, लेकिन यहाँ हम एक साथ हो सकते हैं, हमेशा के लिए। कमरा कांपने लगा, दीवारों पर दरारें मकड़जाल की तरह फैल गईं और छत से धूल बरसने लगी। सुंदर याद विरोधाभास के टेंशन में ढह रही थी। माल खड़ी हुई और उसकी ओर चली। उसकी मुस्कान कभी नहीं डगमगाई, भले ही दुनिया उनके चारों ओर बिखर रही थी। मेरे साथ रहो कॉब, उसने विनती की। उसकी आवाज अराजकता में एकमात्र स्थिर चीज थी। यह असली है, वह दूसरी दुनिया, वह बुरा सपना है। एक बच्चे की हंसी एक अनदेखे कमरे से गूंजी, एक आवाज जिसने कॉब को एक शारीरिक झटके की तरह मारा। यह उसका सबसे गहरा पछतावा था, उसका सबसे शक्तिशाली लंगर। वह अपनी पकड़ खो रहा था। स्मृति और वास्तविकता के बीच की रेखा कुछ भी नहीं में धुंधली हो रही थी। यह असली नहीं है, कॉब चिल्लाया, उससे ज्यादा खुद से। उनके नीचे जमीन हिलने लगी।
साइतो और अरी चिल्लाए क्योंकि वे नीचे एक काले शून्य में गिरने लगे। कॉब ने माल के लिए हाथ बढ़ाया। उसका हाथ फैला हुआ था, लेकिन वह सिर्फ मुस्कुराई और प्रकाश के चमकते हुए कणों में बिखरने लगी। कुछ भी नहीं है, उसने गला घोंटते हुए कहा, जैसे ही कमरा ढह गया। आखिरी चीज जो उसने देखी वह उसका चेहरा था। आखिरी चीज जो उसने सुनी वह एक घूमते हुए लट्टू की आवाज थी, लड़खड़ाते हुए, गिरने वाला था। चीखों, टूटते हुए कांच और खंडित यादों का एक शोर उसके इंद्रियों में भर गया। दुनिया लाखों टुकड़ों में बिखर गई और फिर केवल ऊपर की ओर गिरने की एक हिंसक, दर्दनाक अनुभूति थी। एक ठंडी नीली रोशनी वाले कमरे में वापस, जिसके बारे में उसे अब यकीन नहीं था कि वह असली था।